हेलो एवरीवन, जोनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा है 8th क्लास की साइंस का पौधों में जनन। इसमें अपन कर चुके हैं जनन एवं उसके प्रकार, निषेचन, परागण, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और आज देखेंगे अपन फल कितने प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टॉपिक थे इसमें? जनन एवं उसके प्रकार पहला टॉपिक था, इसमें जनन एवं उसके प्रकार। दूसरा है परागण। तीसरा है निषेचन। चौथा है आनुवंशिकता। ठीक है, इस चैप्टर में 4 टॉपिक है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला है जनन एवं उसके प्रकार, दूसरा है परागण, तीसरा निषेचन और आनुवंशिकता। ठीक है, पिछले क्लास में अपन जनन, परागण और निषेचन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन करेंगे फलों के बारे में। ठीक है, जैसे बीजांड। बच्चों, बीजांड से क्या बनता है? बीज प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बनता है? बीज। बीजांड से बीज बनता है। अगला है अंडाशय। अंडाशय से क्या बनता है बच्चों? फल। क्या बनता है? फल। ठीक है, अगला है परिपक्व अंडाशय भित्ति। परिपक्व अंडाशय भित्ति परिपक्व अंडाशय भित्ति से बनता है फल। भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल भित्ति। किसका निर्माण होता है? फल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से वापस से देखते हैं। बीजांड से क्या बनता है बच्चों? बीज। अंडाशय से बनता है फल, और परिपक्व अंडाशय भित्ति से बनता है फल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं फल कितने प्रकार के होते हैं। फलों के प्रकार। फल 2 प्रकार के होते हैं। 2 भागों में डिवाइड किया गया है फल को। कौन कौन से? पहला है सत्य फल। सत्य फल। दूसरा है असत्य फल। ठीक है, फल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सत्य फल, दूसरा है असत्य फल। सत्य फल को अपन कहते हैं वास्तविक फल। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक फल। इसका दूसरा नाम है वास्तविक फल, सत्य फल को। दूसरा है असत्य फल। इसका दूसरा नाम है आभासी फल। क्या नाम बच्चों इसका? आभासी फल। ठीक है, वापिस से रिपीट करते हैं। बीजांड से क्या प्राप्त होता है? बीज। अंडाशय से क्या? फल। परिपक्व अंडाशय भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल दो प्रकार के होते हैं, एक तो असत्य फल, सत्य फल, दूसरा असत्य फल। सत्य फल का दूसरा नाम है वास्तविक फल, और असत्य फल का नाम है आभासी फल। ठीक है, अब देखते हैं कि सत्य फल किसे कहते हैं और असत्य फल क्या होता है। पहला है सत्य फल। क्या? सत्य फल। सत्य फल के निर्माण में ऐसे फल ऐसे फल
जिनके निर्माण में केवल अंडाशय ही प्रयोग में आता है। ऐसे फल जिनके निर्माण में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सत्य फल कहते हैं। ठीक है, ऐसे फल जिनके निर्माण में केवल अंडाशय ही भाग लेते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वास्तविक। क्या नाम है? वास्तविक फल। वास्तविक फल एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल है आम। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक सत्य फल है, इसमें केवल अंडाशय ही भाग लेता है। ठीक है, अगला है दूसरा असत्य फल। इसका दूसरा नाम है आभासी फल। क्या नाम बच्चों इसका? आभासी फल। दूसरा नाम है आभासी फल। ठीक है, सत्य फल। असत्य फल किसे कहते हैं? ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन या बाह्य दल भी भाग लेते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन व बाह्य दल भी भाग लेते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। उसे असत्य फल कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या डेफिनेशन हुई असत्य फल की? ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पौधे के पुष्पासन व बाह्य दल भी भाग लेते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। असत्य फल के अपन एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है सेब। क्या है? सेब। दूसरा है नाशपाती। पहला क्या है? सेब। दूसरा है नाशपाती। क्या है बच्चों? नाशपाती। ये क्या है? असत्य फल के एग्जाम्पल हैं। वापिस से रिपीट करते हैं कि फल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल। सत्य फल को अपन कहते हैं वास्तविक फल और असत्य फल को कहते हैं आभासी फल। ठीक है, सत्य फल के वे फल होते हैं जिनके निर्माण में केवल अंडाशय ही भाग लेता है। क्या भाग लेता है? केवल अंडाशय ही भाग लेते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं।
ठीक है। इसका अपन ने एग्जाम्पल देगा आम। आम क्या है? सत्य फल है, इसमें केवल अंडाशय से ही भाग लेता है। दूसरा है असत्य फल, ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन व बाह्य दल भी भाग लेते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखें अपन ने, सेब, नाशपाती। ठीक है। आगे है अनिषेचक जनन। ठीक है। अनिषेचक जनन क्या होता है बच्चों? जब पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय से सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अनिषेचक जनन कहते हैं। इस प्रकार के फलों में बीज नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधा किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अनिषेचक जनन कहते हैं। इस प्रकार के फलों में क्या नहीं होते? बीज नहीं होते हैं। क्या नहीं होते बच्चों? बीज नहीं होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अनिषेचक जनन कहते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा केला, अंगूर, इनमें क्या होते हैं? बीज नहीं होते हैं। ये क्या है? सभी अनिषेचक जनन है। ठीक है। आगे देखेंगे इन फलों का अपन वर्गीकरण देखेंगे 3 भागों में। ठीक है। जो आगे है फलों का वर्गीकरण। ठीक है। फलों के वर्गीकरण, फलों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सरस फल, दूसरा है पुंज फल, तीसरा है संग्रहित फल। ठीक है। सरल फल किसे कहते हैं? अपन जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सरल फल कहते हैं। वापिस से देखते हैं, रिपीट करेंगे। जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सरल फल कहते हैं। ठीक है बच्चों। सरल फल किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सरल फल कहते हैं। अंडाशय से केवल क्या बनता है? एक ही फल बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सरल फल कहते हैं। एग्जाम्पल से जैसे आम, गेहूं, ये क्या है? सभी सरल फल के एग्जाम्पल है। इनके अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है। दूसरा है पुष्प फल, जब एक बहुअंडपी पुष्प के वियुक्त अंडपी अंडाशय से अलग अलग फल बनने परंतु समूह के रूप में रहे तो उसे क्या कहते हैं? पुंज फल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंज फल कहते हैं। कहने का मतलब है कि इनके एक बहुअंडपी पुष्प के वियुक्त अंडपी अंडाशय से अलग अलग फल बनने पर समूह के रूप में रहते हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? पुष्प फल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में क्या है कि जो फल है एक समूह के रूप में रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पुष्प फल कहते हैं। स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल है पुष्प फल का। तीसरा है संग्रहित फल। संग्रहित फल किसे कहते हैं? जब एक संपूर्ण पुष्प क्रम की समस्त पुष्प फल निर्माण में भाग लेते हैं, इस प्रकार के बनने वाला फल संग्रहित फल कहते हैं। इसमें क्या है? समस्त पुष्प फल निर्माण में भाग लेता है। ठीक है। पूरा पुष्प फल क्या है? फल के निर्माण में भाग लेता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संग्रहित पुष्प फल कहते हैं। यानी समस्त पुष्प फल के निर्माण में भाग लेता है, उसे अपन संग्रहित पुष्प कहते हैं। संग्रहित क्या कहते हैं? फल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है शहतूत और कटहल। ये क्या है? संग्रहित फल के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों। तो ये हुई फलों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा। बच्चों आगे है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? उससे पहले अपन देखेंगे आनुवंशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण ही इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। कहने का मतलब है कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण ही आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं बच्चों? मेंडल को कहते हैं। आनुवंशिकी
का जनक मेंडल को कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी। प्रत्येक बीज अपने समान, पौधे एवं जंतु अपने ही समान संतति को जन्म देते हैं। संतति यानी संतान को जन्म देते हैं। इस प्रकार बनने वाली संततियों में पैतृक गुणों का आनुवंशिक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। वापिस रिपीट करते हैं। प्रत्येक बीज अपने समान, पौधे या जंतु अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं। इस प्रकार बनने वाली संततियों में पैतृक गुणों का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। कौन से लक्षण बच्चों? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। आगे देखेंगे मेंडल ने कितने गुणों, पौधे के 7 विपरीत गुणों के बारे में चर्चा करी और आनुवंशिक के कौन कौन से नियम पाए जाते हैं वो अपन चर्चा करेंगे। आगे है मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे में पाए जाने वाले विपरीत लक्षण यानी विपर्यासी लक्षण की सूची। एक साइड है क्रम संख्या, बीच में लक्षण और गुण युग्म। पहला है तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई कैसे ली है? मंडल ने लंबा या बोना। ठीक है। फूल का रंग। फूल का रंग कैसा था? बैंगनी या सफेद। ठीक है। फूल की स्थिति। फूल की कैसी स्थिति थी? कक्षत या शीर्ष। ठीक है। फली का आकार चिकनी या खांचेदार। फली का रंग हरा या पीला। ठीक है। बीज की आकृति। बीज की आकृति कैसी थी? गोल या झुर्रीदार। और बीज का रंग कैसा था? पीला या हरा। इस प्रकार से मटर ने चयनित के लिए 7 गुणों पर अध्ययन किया था। कितने गुणों पर? 7 गुणों पर अध्ययन किया मटर ने। अध्ययन किया। ठीक है। इस प्रकार से कौन कौन से लक्षण थे वापस देखते हैं। फर्स्ट है तने की ऊंचाई, दूसरा है फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। तने की ऊंचाई कैसी थी? लंबा या बोना। फूल का रंग कैसा था? बैंगनी या सफेद। फूल की स्थिति कक्षत या शीर्ष थे। फली का आकार था चिकना खांचेदार। फली का रंग था हरा पीला। और बीज की आकृति कैसी थी? गोल या झुर्रीदार। और बीज का रंग कैसा था? पीला या हरा। इस प्रकार से मटर के पौधे में ये 7 विपरीत लक्षण थे, उसके बारे में मेंडल ने अध्ययन किया। आगे है बच्चों, इन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों के वाहक को मेंडल ने कारक नाम दिया, जिन्हें अपने वर्तमान में क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या नाम दिया मेंडल ने? क्या नाम दिया बच्चों? जीन। इन्हें क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए आनुवंशिक प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर आनुवंशिकता के निम्न नियम का प्रतिपादन किया। पहला कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम। ठीक है। दूसरा है पृथक्करण का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अपलुहता का नियम। स्वतंत्र अपलुहन का नियम। ठीक है। वापिस से रिपीट करते हैं। मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों के मटर के पौधों का अध्ययन किया। उसमें जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण वाहक को मेंडल ने क्या कारक का नाम दिया, उसे अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो वर्तमान में जीन कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए आनुवंशिक प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। कौन कौन से? पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपहरण का नियम। इन नियमों की चर्चा अपन अगले यानी आगे 9th क्लास में इन नियमों की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया। आगे है इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं।
ठीक है। पहला बिंदु है सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है। दूसरा है पादपों में कायिक अलैंगिक व लैंगिक विधियों के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। वापिस से देखते हैं पादपों में जनन कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है, कायिक अलैंगिक व लैंगिक विधियों द्वारा जनन होता है। आगे है कायिक जनन में पत्ती, तना व और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप विकसित होते हैं। किस पत्ती, तना व मूल जैसे कायिक भागों से क्या नए पौधा विकसित होता है। ठीक है। अगला है कायिक एवं अलैंगिक जनन निम्न वर्ग के पादपों में होता है। निम्न वर्ग के पादपों में कौन कौन सा लैंगिक विधियां होती है, कायिक और अलैंगिक जनन। ठीक है। लैंगिक जनन उच्च वर्ग के पादपों में होता है। इसमें नर व मादा युग्मों का क्या होता है, निर्माण होता है। नर व मादा युग्मों का क्या होता है, संयोजन होता है। युग्मों का संयोजन होता है। लैंगिक जनन उच्च वर्ग के पादपों में पाया जाता है। इसमें नर और मादा युग्मों का संयोजन होता है। अगला है एक लिंगी पौधे के पुष्प में नर पुष्प एवं मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। नर पुष्प में केवल नर जननांगों का निर्माण होता है। नर पुष्प में किसका निर्माण होता है बच्चों, नर जननांग का। ठीक है। और मादा पुष्प में केवल मादा जननांगों का निर्माण होता है। ठीक है। यह पॉइंट वापस रिपीट करते हैं। एक लिंग के पुष्प में नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प में क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। नर पुष्प में केवल नर जननांगों का निर्माण होता है और मादा पुष्प में केवल मादा युग्म पाए जाते हैं। ठीक है। आगे है 7 पॉइंट। द्विलिंगी पुष्प में नर व मादा दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प में क्या पाए जाते हैं, नर व मादा के दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। नर व मादा के दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है। द्विलिंगी पुष्प में। और एक लिंगी पुष्प में केवल नर जनन अंग पाए जाते हैं या दूसरे पुष्प में मादा जनन अंग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। इसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं पिछली क्लास में। अगला पॉइंट है परागण वायु, जल व कीटों एवं अन्य जंतुओं द्वारा हो सकता है। परागण किस किस के द्वारा होता है बच्चों, वायु, जल, कीटों व अन्य जंतुओं द्वारा भी हो सकता है। वायु, जल व कीटों के द्वारा होता है। ठीक है। युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु थे इस चैप्टर के। ठीक है। अगला है अपना इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो अपन देखेंगे अभी। आगे है बच्चों कुछ इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन है आलू, गेहूं में, नीम में, मटर में। कायिक जनन किसमें पाया जाता है, आलू में। ठीक है। नर व मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं, परागण, निषेचन, बीजाणु व मुकुलन। क्या कहते हैं, निषेचन। इसका आंसर होगा निषेचन। ठीक है। एक लिंगी पुष्प है, मक्का, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। क्या है इसका आंसर, मक्का। ठीक है। द्विलिंगी पुष्प है, पपीता, मक्का, ककड़ी, सरसों। क्या आएगा इसमें, सरसों। ठीक है। तो ये हुए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों अपनी यही समाप्त हुई। धन्यवाद।